हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पर भी आपको नया लेक्चर जरूर देखने को मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आज है फर्स्ट में, मार्केट तो यहाँ पे बंद है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत सरकार ने पहले ही दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बम यहाँ पे फोड़ दिया है। और बम मतलब किस चीज़ का बम? तो दोस्तों महंगाई का बम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इलेक्शन हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे थे 5 स्टेट में। और ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तक इलेक्शन होते हैं किसी भी प्रकार का रेट में हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखने को अगर मिला तो डाउन साइड ही रहता है। ठीक है, पर जैसे ही चीज़ें खत्म हो जाती है इलेक्शन, उसके बाद हर किसी को एक डर रहता है कि भाई अब एक रेट बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उसी चीज़ की शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को मिली। इसीलिए लास्ट संडे की भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा जो चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस पे आपको पता ही होगा, यस ये वाला वीडियो मैंने कवर किया था कि भाई अभी से ही पैसे बचाना शुरू करो, प्लानिंग स्टार्ट कर लो। क्योंकि बहुत बड़ा संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या है, महंगाई जबरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर टाइम निकाल कर देख लेना। इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। और एग्जैक्टली उसी चीज़ की शुरुआत अब हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड जो ये फैसला सरकार ने यहाँ पे लिया है दोस्तों, अब नो डाउट इस चीज़ का तो इम्पैक्ट मंडे के दिन हम लोग को बहुत सारे बिजनेसेस, स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। खबर क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, सिलेंडर के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आई नो, अब सिलेंडर में भी देखा गया तो अलग अलग प्रकार के सिलेंडर होते हैं। एक होता है 19 kg वाला, ठीक है, एक होता है 14 kg वाला, देन 5 kg वाला। अलग अलग प्रकार के सिलेंडर होते हैं और अलग अलग प्रकार के सिलेंडर के उस हिसाब से मतलब कैटेगरी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो जो कमर्शियल एलपीजी है सिलेंडर, उसका प्राइस 993 मतलब 1000 रुपये से बढ़ा दिया दोस्तों, डायरेक्टली 1000 रुपये से। ठीक है, जो नीला वाला सिलेंडर रहता है ना, 1000 रुपये से, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 19 kg वाला जो सिलेंडर है वो इतना ज़्यादा उसका प्राइस यहाँ पे बढ़ गया। जैसे कि आप देख सकते हो, ओल्ड रेट देखिए 2-2 हज़ार के रेंज में थे। आप न्यू दिल्ली की बात कर ले 3000 में आ गया, मुंबई की बात कर ले तो 3000 में आ गया, देन कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सब कुछ ये 2000 के रेंज में था। उसमें अब आप उतना, ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये ही ऐड कर दो भाई। चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे, पूरे इंडिया में ये चीज़ें अभी हम लोग को महंगी होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या इसका अनाउंसमेंट पहले हुआ था? नहीं। देखो एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, जो भी ये रेट्स होते हैं ना, ये सिलेंडर या फिर ये चीज़ें बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हर महीने के 1 तारीख को पता चलता है भाई कि रेट सेम है कि नहीं है। एकदम से ही आज के दिन ये सरप्राइज निकल कर आ गया कि भाई आज से ही इनके दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। आई नो आप यहाँ पे सोचते होंगे कि चलो कमर्शियल सिलेंडर की तो बात समझ में यहाँ पे आ गई, नीला वाला। व्हाट अबाउट हमारा लाल वाला सिलेंडर, मतलब जो घर में सिलेंडर आता है 14 kg वाला। तो चलिए, गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे कोई प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है। देन एक और चीज़ का अनाउंसमेंट का इंतजार हम कर रहे थे, व्हाट अबाउट पेट्रोल डीजल, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो 1 तारीख से ही होता है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या यहाँ पे बढ़े हैं? तो चलिए अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल के भी दाम फिलहाल तो कांस्टेंट ही है, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है। देन छोटा सिलेंडर 5 kg वाला, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो आपने देखा है ना, बहुत सारे जो छोटे ठेले रहते हैं चाय बनाने से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको रोड साइड जितने भी ठेले देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे छोटा सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे भी झटका लग चुका है दोस्तों। अब इसको कहा जाता है 5 kg फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर। उसके भी प्राइजेस 261 रुपीज़ से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, आज ही से ही ये सारे नए रेट्स हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलने वाले। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है दोस्तों? 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट क्या है? 2 चीज़ों में रेट्स यहाँ पे बढ़े हैं, 2 चीज़ों में रेट्स यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। कहाँ पे रेट नहीं बढ़े हैं? तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन ये होगा पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ेंगे भाई, उस दिन तो मार्केट आराम से तोड़ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल तो नहीं हुआ है। देन 14 kg वाला सिलेंडर, उसके भी रेट नहीं बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो किसके बढ़े हैं? कमर्शियल वाला 19 kg वाला एंड 5 kg वाला। ये 2 सिलेंडर्स के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। बट धीमे धीमे करके दोस्तों ये चीज़ें
बोलते ना एक कॉमन सेंस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सबको समझ में आएगी भाई कि हर किसी को इस चीज़ का झटका आगे भविष्य में लगने वाला है। अभी इम्पैक्ट की बात कर ले तो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कौन से बिजनेसेस, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स यहाँ पे इस चीज़ के चलते नाराज होंगे। ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते कि वाह वाह क्या मस्त खबर है करके। तो पहले तो भाई रेस्टोरेंट वाले, ठीक है, वो तो कमर्शियल ही सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके लिए तो भाई ये बहुत ही बड़ा झटका वाला बात है। सीधा 1000 रुपया बढ़ा दिया। तो अगर आप बाहर खाना मतलब फ्रिक्वेंटली अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो तो भाई आपके जेब के ऊपर बहुत बड़ा झटका यहाँ पे पड़ने वाला है। देन QSR वाली कंपनियाँ, QSR मतलब अरे आसान भाषा में भाई ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, ये जो कंपनियाँ रहती है जैसे कि जुबलांट फूड वर्क की बात कर ले, देवयानी इंटरनेशनल, मैकडोनल्ड मतलब वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, सफेरे फूड्स की बात कर ले, KFC, देन रेस्टोरेंट ब्रांड्स, ठीक है, मतलब ये सारे बारबेक्यू की अगर हम बात कर ले, बारबेक्यू रेस्टोरेंट या फिर बारबेक्यू नेशन जो रहता है, देन उसी के साथ साथ ये बर्गर किंग की बात कर ले, पिज़्ज़ा हट की बात कर ले, सब सब सब, ठीक है, कोई यहाँ पे खुश नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि इनको कितना झटका लगेगा। ठीक है, क्या इमिडिएटली झटका लगेगा या फिर धीमे धीमे करके लगेगा। ठीक है, सो ये एक देखने वाली बात है। नेक्स्ट, होटल इंडस्ट्री। सो होटल इंडस्ट्री में आप सभी लोगों को पता है लोग रहने के लिए आते हैं, होटल बुक करते हैं तो वहीं पे खाना भी खाते हुए देखने को मिल जाते, तो अगेन झटका तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। फूड महंगा होते हुए देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों के दाम अब हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। रेस्टोरेंट नहीं, रिसोर्ट्स की अगर बात कर ले, लोग फन के लिए जाते हैं रिसोर्ट, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें खाना खाने से रिलेटेड आपको महंगी होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो होटल इंडस्ट्री, रिसोर्ट्स की बात कर ले तो इतनी सारी कंपनियाँ रहती है, ठीक है, जो इस सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, प्रीमियम सेगमेंट वाले होते हैं ना, चलो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिच इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, बट जो मिडल लेवल के जो बिजनेस वाले होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटका यहाँ पे लगता है। देन फूड इंडस्ट्री, यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे होगी। रेस्टोरेंट्स की अगर बात कर ले तो डिलीवरी वाला भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, खाना ऑलरेडी अगर आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आपके इधर से रेस्टोरेंट की अगर मैं बात कर लूँ, अगर कोई चीज़ अगर 100 की होगी, ठीक है, तो एंड अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे वो 120 130 को दिखा देते हैं, ठीक है, पहले से ही, और ऊपर से और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर वो इतना महंगा आ जाता है। अब तो आप कल्पना कर लो कि उसका बेस ही फूड का प्राइस कितना बढ़ने वाला है, बिकॉज ऑफ उनका सिलेंडर का दाम ही यहाँ पे लिटरली 50% हाइक हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो दिक्कतें तो यहाँ पे होगी। तो इस चीज़ के चलते जो फूड डिलीवरी वाले ऐप है, लाइक स्विगी की बात कर ले, जोमेटो की बात कर ले, जोमेटो तो अब इटरनल हो चुका है, तो अगेन इनके लिए तो भाई ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है नहीं, दिक्कत ही क्रिएट करवाएगी। अभी रिसेंटली जोमेटो ने क्या कमाल के नंबर दिखाए, ब्लिंकिट का उसमें योगदान बहुत बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ज़रूर इन चीज़ों के चलते इनके बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब यहाँ पे होंगे ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि ये जो आपको ज़मीन पे क्या दिख रहा है, टाइल्स, यस, सिरेमिक्स की अगर बात कर ले तो इसमें भी गैस का बहुत बड़ा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर रहे तो सिरेमिक वाली जो कंपनियाँ रहेगी, आप चाहो तो उनको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। स्टील सेगमेंट में भी अच्छा खासा कुछ जगह पे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। फर्टिलाइज़र की बात कर ले तो यहाँ पे इतना कुछ मतलब डायरेक्टली वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पे नेचुरल गैस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लिंक्ड रहती है, बट फिर भी अब जो मेजर प्रॉब्लम तो भाई मिडल ईस्ट से ही हुआ है, तो इस चीज़ के चलते ये सभी चीज़ें रडार के ऊपर यहाँ पे रहती ही रहती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि सब कुछ नेगेटिव है, किधर तो पॉजिटिव भी होगा। तो पॉजिटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब ये जो चीज़ें चल रही इस चीज़ के चलते बेनिफिट वाले कौन कौन से सेगमेंट है, तो सबसे पहला बेनिफिट का सेगमेंट अगर कोई होगा तो ये जो इंडक्शन कुकर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, इससे रिलेटेड बीच में आप सभी लोगों को पता ही होगा जब LPG को लेकर क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वापस आपको शायद से स्पार्क आते हुए देखने को मिला है। इवन दो जो घर में जो हमारा सिलेंडर है भाई, उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, बट फिर भी बोलते हैं ना एक पैनिक क्रिएट यहाँ पे हो ही जाता है, लोगों में एक डर आ जाता है कि भाई ये चीज़ें हो गई, क्या पता कल वापस LPG को लेकर 14 kg वाला लाल सिलेंडर अगर महंगा हो गया तो नहीं मिला तो इसीलिए इस चीज़ के चलते क्या पता कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाए, वापस आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो ये चीज़ें इस चीज़ के मतलब जो किचन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां होती है, किचन अप्लायंसेस की अगर बात कर ले तो उन कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसमें पर्टिकुलरली ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था। सिमिलर वे अगर बात कर ले LPG, ठीक है, LPG का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है, PNG, पाइप से गैस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सरकार ने भी बात कही थी कि भाई जितना हो सके स्विच कर लो PNG के ऊपर।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र में जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने तो 3-3 महीने का टाइम दिया है भाई, जितना हो सके एलपीजी कनेक्शन की अगर बात कर ले, मतलब यहाँ पे पीएनजी को ऊपर शिफ्ट हो जाए, 3 महीने का टाइम दिया है, ठीक है। या फिर रिस्क लूजिंग द एलपीजी कनेक्शन, ये इस प्रकार के भी मतलब पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए, बिकॉज मिडल ईस्ट में सिचुएशन काफ़ी आप देख ही रहे हो खराब यहाँ पे चल रही है और अभी तक सॉल्व यहाँ पे नहीं हुई है। तो इस चीज़ के चलते पीएनजी में काम करने वाली जो कंपनियां होती है, ठीक है, आईजीएल, एमजीएल, अदानी, तो उन कंपनीज के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखकर चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि पहले ही ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है, पहले मंथ के मतलब नए मंथ का पहला ही दिन में बहुत ज़बरदस्त झटके वाली खबर भी हम लोग को देखने को सुनने को मिली है। लेट्स सी मंडे के दिन क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।